आप लोगों ने कहा कि आप हमको आपसे भी मिलना है, तो बताइए क्या करते हैं आप, मुश्किलें क्या हैं, रिस्क क्या हैं? जी नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी रेलवे के सर्विसमैन जो होते हैं, रेलवे के ट्रैकमैन जो होते हैं, उससे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। भारत में 3.5 लाख अभी रेलवे ट्रैकमैन हैं। उन सभी को बात अपने मन में रखते हुए उनसे बात करते हैं, उनको परेशानी को समझते हैं, उनको परेशानी को सुनने का काम करते हैं राहुल गांधी दिल्ली में रेलवे ट्रैकमैन से मिलते हैं और वो कहाँ रहते हैं, उनका सेफ्टी क्या है, वो काम क्या करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो इनका देख लीजिए, वो क्या जानकारी लेते हैं। वीडियो देखिए आप। चल के देखें। चलिए, तो समझाओ मुझे क्या क्या है। ये सर स्पेंडो क्लिप है। हाँ। इस क्लिप को हमको खोल के फिर लगाना पड़ता है। ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं। और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे टाइट करना पड़ता है। राहुल गांधी एक हाथ में बैग और एक हाथ में हथौड़ा लेकर रेलवे ट्रैक पर उतर जाते हैं और उनका काम देखने का कोशिश करते हैं कि कितना कठिन काम है। राहुल गांधी काम देखने के बाद रेलवे ट्रैकमैन के जो घर होते हैं, घर देखते हैं। देखिए घर। तो इसमें क्या क्या रखते हैं आप? इसमें सब ये सामान रहता है हमारा, जो पटरी पर काम करते हैं ना। ये कितने लोगों का स्टोर है? ये आप कितने हो यहाँ? ये 30 आदमियों का है। 2 यूनिट है सर। अच्छा। और दूसरी और आपके मतलब कपड़े शपड़े यहाँ सब रहते हैं या ये आपका सब काम करने का है? सब काम करने का है सर यहाँ पे। और आप जो कपड़े पहन के आते हो उसी में जाते हो जी या आपकी यूनिफॉर्म आती है? हाँ, यूनिफॉर्म आती है सर, इसको हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। ठीक है। घर की कहाँ पर आप लोग रहते हैं, कैसे आप लोग खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, तो रेलवे ट्रैकमैन के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर एक झोपड़ी बना हुआ होता है, वहाँ पर सामान रखा हुआ होता है, लोहा लक्कड़ रखा हुआ होता है और एक पानी का फिल्टर होता है, ठंडे पानी का फिल्टर होता है। वो ट्रैकमैन खुद बताता है कि मैं अपने से ये पानी का सिस्टम लगवाया हूँ, अपने सब यहाँ पर जितने लोग होते हैं मैं सब लोग पैसा इकट्ठा कर कर लगाया हूँ। और तमाम चीज़, जूता देखते हैं। देखिए ये वीडियो। 5 क्विंटल का वेट होता है सर उसमें। और आपको मतलब कोई स्पेशल जूता है? हार्ड है ऊपर वाला? ये हार्ड है सर। इसका वेट बहुत रहता है सर। दोनों जूतों को मिला लेना। सोल है ना सर, वो इसका बिल्कुल न्यूट्रल है, जीरो है एकदम, क्योंकि पटरी पर जैसे इन रोडों Bend पे होता है। हम चलेंगे तो खत्म हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे जो हमें शूज दिए गए थे बहुत ही अच्छे क्वालिटी। मगर ये मुझे लग रहा है आप सब अपने जूते पहने हो, ये तो आप कोई पहना ही यही नहीं। वजह से इसका कारण ये है। 1 महीना 2 महीना मुश्किल करते हैं सर। भारी भी है काफी। और यहाँ पे नी पैड या ऐसा कुछ नहीं मिलता? राहुल गांधी ट्रैकमैन के जो जूते होते हैं, जूते देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं कि आपके पास सेफ्टी क्या क्या है, लेकिन बताते हैं कि आपके पास सेफ्टी और होनी चाहिए। राहुल गांधी तमाम बातों पर तमाम चर्चा करते हैं, तमाम बात करते हैं। राहुल गांधी के साथ भी ट्रैकमैन अच्छे टाइम बात करते हैं। एक लेडीज ट्रैकमैन बताती है, सब चीज़ बारीकी से आपको बताया जाता है। एक जो ट्रैकमैन होते हैं वो अच्छी बात बोलते हैं, आप उनका सुनिए। एक्सीडेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आप हो कितने, इंडिया में कितने हो? इंडिया में सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है, जिसके ऊपर लोग सबसे ज्यादा हावी, लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। जिसका काम मेंटेनेंस का, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले, उनका काम भी इनके कंधों पर आन पड़ा है। डबल काम हो रहा है। इनसे डबल काम लिया जा रहा है। रेलवे ने हमारे को प्रमोशन केवल फाइनेंशियल दिया है, डिपार्टमेंटल जो चेंज करते हैं अच्छी पोस्टों के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर है, टीटी है, गार्ड है, जिसमें अच्छी और सुविधाएं हैं, वहाँ हमारे साथियों को प्रमोट कतई नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, बताया जाता है कि जितने लोग शहीद नहीं होते हैं उतने साल में 550 लोग, 550 ट्रैकमैन शहीद हो जाते हैं। आखिर शहीद कैसे होते हैं?
उनका एक्सीडेंट कैसे होता है, और राहुल गांधी पूछने का प्रयास करते हैं। वो पूछते हैं वीडियो में कि आखिर आप लोग को शहीद कैसे होते हैं, ट्रैकमैन कैसे आखिर एक्सीडेंट होता है, वो बताने का काम करते हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर। भैया आपने कहा कि लोग रन ओवर हो जाते हैं, जी। रन ओवर कैसे हो जाते हैं? मतलब क्या ट्रेन दिखती नहीं है, क्या कैसे होता है? मुख्य कारण है सर उसका थकान होना, शरीर में भर काम करता है, थका रहता है। थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा, शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा। या तो वो विश्राम के लिए बैठता है, नहीं भी बैठता है तो चलता रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ट्रेनों की सर जो गति है आज की डेट में कम से कम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। काम करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, और ऊपर से हमारे DAR एक्शन होते हैं लोगों के ऊपर, यानी 4 सीट वगैरह। बताते हैं कि ट्रैकमैन जो होते हैं कि लंबे टाइम तक काम करते हैं और उनको थकावट हो जाती है तो नींद आ जाता है। जैसे बता रहे हैं ट्रैकमैन, वो बताते हैं कि ट्रैकमैन को नींद आ जाता है, उसके बाद ट्रैकमैन वहाँ पर सो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि चिप होता है, लेकिन एक चिप दिखाते हैं ट्रैकमैन कि ये हमारा चिप है, ये सीक्रेट है, कि ये बताता है, पायलट को दिखाता है कि ये आपका ट्रेन के आगे कोई ट्रैकमैन है। और तमाम बातों पर बातचीत करते हैं, उनका जूता उता सब देखते हैं, सब तमाम चीज़ ट्रैकमैन को देखते हैं। इससे राहुल गांधी का क्या होता है, राहुल गांधी का पब्लिसिटी बढ़ जाता है। राहुल गांधी को जो ट्रैकमैन, जो रेलवे में कर्मचारी हैं, जो रेलवे को नौकरी करने वाले हैं, उनका फ्लोइंग बढ़ जाता है। रेलवे ट्रैकमैन बताते हैं कि हम सब दिन जिंदगी भर रेलवे पर ही रह जाते हैं, पटरी पर ही रह जाते हैं, हमको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। राहुल गांधी उस पर भी चर्चा करते हैं, आखिर आप लोग में क्वालिटी है तो आप लोग एग्जाम देकर आगे भी बढ़ सकते हैं। राहुल गांधी को एक और बात बताया जाता है, दूसरा 2 प्रॉब्लम सुनते हैं। राहुल गांधी को एक ट्रैकमैन बताते हैं कि हमारे पास एक सुरक्षा कवच होना चाहिए। वो पहले वीडियो देखिए। जी को कहूँ कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैकमैन टेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800। आप पटरी से कभी नहीं निकलते? नहीं निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, ये हमारा। और रेलवे में कोई भी कर सकता है एग्जाम? हाँ, चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर, रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो वो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित रहे, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। जब हम ही सुरक्षा में नहीं है तो हमारा ट्रैक सुरक्षा नहीं है। अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना है। वो ऐसा यंत्र है और वो काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा है। ये आप सबके पॉइंट्स हैं? जी। वो ट्रैकमैन बताते हैं कि हमारे पास एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर ट्रेन है, और जिससे हम सुरक्षित हो जाएं। जब तक हम ट्रैक से हट ना जाए वो हमें संकेत करते रहे, वो हमें बजते रहे, संकेत करते रहे, वो हर ट्रैकमैन के पास होना चाहिए। ये तो जरूरी है, ये जरूरी चीज़ है कि हर ट्रैकमैन के पास ये चीज़ होना चाहिए उसका सुरक्षित के लिए। जब तक ट्रैकमैन सुरक्षित नहीं है हम लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैकमैन का ड्यूटी होता है 6 बजे से वो हाथ में हथौड़ा लेता है और कंधे पर जो सामग्री होती है चेक करने का, वो चेक करते हुए ट्रैकमैन रेल को, पटरी को चेक करता है और हम लोग सुरक्षित सफ़र कर पाते हैं। राहुल गांधी तमाम चीज़ जानते हैं, समझने का काम करते हैं, और जैसे ही कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इस पर हम तमाम बातों को विचार करेंगे, तमाम बात अच्छे ढंग से रखेंगे और सबको सुरक्षित हम दिलाएंगे। आपको जैसे पैर में होता है पहनने के लिए, घुटने पर चलने के लिए, ये सब किट मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन हमारी सरकार आने दीजिए, सब चीज़ में बदलाव करूंगा। राहुल गांधी पब्लिक सिटी में अभी अच्छे खासे हैं, सब लोग राहुल गांधी को देखना पसंद करते हैं, राहुल गांधी को समझना चाहते हैं। राहुल गांधी सभी लोग से मिलना पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी छोटे से छोटे लोग से मिलना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो कोई किस्म का लोग हो, उससे राहुल गांधी मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपका परेशानी क्या है, आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है।
राहुल गांधी सोचने और समझने वाले नेता हैं। राहुल गांधी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ सोच समझकर रेलवे जो मंत्री रेलवे के मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, कहें कि मैं बात करूंगा। और ट्रैकमैन को भी आपको ट्रैक से हटाकर दूसरे जॉब मिलेगा। रेलवे में ही आप वैकेंसी भरिए, उसका रेलवे का जो वैकेंसी आता है, अगर आप में सक्षम है, शक्ति है, तो आपको निकाल कर कहीं और दिया जाएगा। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी के लिए आप क्या सोचते हो हमें कमेंट कर जरूर बताइए।